जाना जाता था। वो उनके महापरिनिर्वाण दिवस के 1 साल पर मैं अपने तरफ से कुछ सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत बार रहना हुआ और उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई। बहुत सारी बातें वो बताते थे। उनके जाने का गम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मेरी उनसे अक्सर हमेशा बातें होती थी, हर बात पर मैं उनकी राय लेती थी। वो सच में एक महान संत थे। महर्षि में ही के सानिध्य में रहकर उन्होंने बहुत कुछ गुरु से सीखा था और उन्हें अपने जीवन में आचरण में उतारा था। एक बार मैं उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर कुछ बताना चाहती हूँ। उन्हीं की बात अपने मधुर संस्मरण पुस्तक में जो मैंने लिखा है, उसी की एक संस्मरण मैं सुना रही हूँ। जब बाबा के पेट में दर्द उठा, बाबा हमेशा जब भी साथ बैठने का मौका मिलता था तो गुरु महाराज के बारे में या उनके साथ आप बीती घटना के बारे में बहुत कुछ सुनाया करते थे और अभी भी मिलने पर सुनाते हैं। ऐसा मैंने जब बाबा थे उसी समय मैंने ये संस्मरण लिख लिया था। एक समय की बात है, बाबा के पेट में लीवर की तरफ बहुत दर्द होता था। दर्द बहुत ही असहनीय होता था, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। बाबा बोले, मैं दर्द से बहुत परेशान रहने लगा और मुझे लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। एक दिन मैंने लोगों से कहा कि अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, इसलिए मैं प्रेस का सब कार्यभार और हिसाब किताब आप लोगों को सौंप देता हूँ। अब आप लोग संभालिए। यह बात गुरु महाराज तक भी पहुँची कि संपादक बाबा के पेट में अत्यधिक दर्द है और वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी गुरु महाराज अच्युतानंद बाबा के पास आए और पूछे, कैसी तबीयत है आपकी? बाबा बोले, गुरु महाराज बहुत दर्द होता है। गुरु महाराज बोले, बताइए कहाँ दर्द होता है आपको? संपादक बाबा बोले, गुरु महाराज इस जगह पर दर्द होता है। गुरु महाराज ने उस जगह बाबा के पेट को छुआ, क्या यहाँ दर्द होता है? और एक बोतल में गंगा जल देते हुए बोले, इसमें थोड़ा कपूर मिलाइए और पीजिए, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत। बाबा बोले, सच में उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल पीने के बाद जो वह पेट दर्द भागा तो आज तक लौट कर नहीं आया। और यह बोलते हुए खूब हंसते थे। बोले, समझे ना, ऐसी होती है गुरु कृपा। तुरंत में इतना बड़ा दर्द छू मंतर हो गया। पता नहीं, गुरु की कृपा हो तो पहाड़ से बड़ा दुख भी छोटे से कंकड़ से भी कम हो जाता है। इसलिए गुरु पर हमेशा श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। गुरु की निष्ठा पर में कभी भी कमी नहीं आने देना चाहिए। कभी भी उन पर, गुरु पर संदेह की दृष्टि से कुछ भी नहीं सोचना और देखना है। हमेशा गुरु पर श्रद्धा विश्वास से भरोसा कर उनकी बताई राह पर चलिए, अवश्य फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा इतना अधिक होगा जो आपके इस जन्म को क्या अगले जन्म को भी सुधार देगा। आपके किए हुए पाप पुण्य में बदल जाएंगे, पल में आपकी दुनिया संभल जाएगी। इस तरह की वो बहुत सारी कहानियाँ बताते थे। आज तो उनके गए हुए अब 1 साल कल हो जाएंगे। 9 नवंबर को ही उन्होंने अपना देह छोड़ा था। मन सोचकर भारी हो जाता है कि अब वो अपने बीच में नहीं रहे, जिनके सानिध्य में हम अपने आप को सुरक्षित और संभलने की एक अवस्था में पाते थे।
क्या कर सकते हैं, यह देह पता नहीं विनाशील है।